हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, दो राष्ट्र अध्यक्षों का मुलाकात जो है अलास्का में हुआ, जिसके लिए पूरी दुनिया की निगाहें जो है टिकी हुई थी। और ख़ास तौर पे तो भारतद्रोही ही हैं, उनकी ज़्यादा निगाहें थी। उनकी निगाहें इसलिए ज़्यादा थी, उन सबको ये लग रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की मीटिंग में जो है दोनों जो है एक दोस्त बन जाएंगे और भारत के ऊपर जो है सैंक्शन लग जाएगा और मोदी को जो है कुर्सी से हटा देंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये सब अपने ख्वाबों में सपना देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, हुआ वहाँ ये, जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन वहाँ पहुँचे, अब सोचिए कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष का जो है वहाँ मिलन हो रहा था और अमेरिका का जो अलास्का है वो वहाँ उनकी सेना का वो बेस है। उसी समय, ठीक जिस समय दोनों लोग हाथ मिला रहे हैं, उसी समय जो है वहाँ से जो है अमेरिका का B-22 जिससे ईरान पे अभी हमला किया था, वो उनके सर से ऊपर से उठ रहा था, जिसकी खिल्ली अब जो है पूरी दुनिया उड़ा रही है। ये कैसा भद्दा मजाक किया। अब ये तो डोनाल्ड ट्रंप की एक, चाहे कायराना हरकत कह लीजिए, चाहे बेवकूफ़ी कह लीजिए, कि राष्ट्रपति पुतिन को B-22 दिखा के डराने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से निकला, उसके बाद जो है दोनों हाथ मिलाए आगे बढ़े। फिर अमेरिकी मीडिया ने पुतिन से पूछा कि यूक्रेन में जो हत्याएं हो रही है कब रुकेगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन मुस्कुराते हुए उनको बताया कि आवाज़ नहीं आ रही। फिर वो आगे बढ़ गए। उसके बाद दोस्तों, वो लोग जाते हैं, 3 घंटे तक मुलाकात होती है, 3 घंटे तक उनकी मीटिंग चलती है। मीटिंग के बाद जो है फिर जो है वो लोग आते हैं, मीडिया वालों से बातचीत करते हैं। उसके बाद उस लगभग मीडिया से वो लोग 12 या 13 मिनट की मतलब जो है वार्तालाप हुई है और उसमें जो है कोई नतीजा नहीं निकला। फिर राष्ट्रपति पुतिन से जो है डोनाल्ड ट्रंप बोला कि ऐसा है कि नेक्स्ट मुलाकात जल्द होगी। तो ठीक उसी समय जो है पुतिन ने कहा कि अब नेक्स्ट मुलाकात जो है मॉस्को में होगी। मतलब एक बार तुम्हारे बुलाने पे हम आ गए, लेकिन अब दोबारा तुमको मॉस्को आना पड़ेगा, हम अब कहीं आने वाले नहीं। उसके बाद उन्होंने मीडिया को ये भी बताया, वो डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया कि आप जो है रूस से इस समय जो है अब जो ट्रेड चल रही है वो 20% तक पहुंच गई। मतलब पूरी दुनिया के सामने जो है इसके मुंह पे एक तमाचा जड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, के चेहरे पे एक तमाचा जड़ दिया राष्ट्रपति पुतिन ने। सोचिए कि एक तरफ ये पूरी दुनिया को बता रहा है कि रूस से जो है सबसे ज़्यादा तो ये धमकी दे रहा है भारत को कि भारत से जो है भारत जो है रूस से तेल लेना बंद करे, रूस से हथियार लेना बंद करे। और एक तरफ ये खुद जो है उसी पुतिन के लिए अपने यहाँ जो है लाल कारपेट बिछाया, उनका स्वागत किया। उसके बाद कहानी वही निकली, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। उसके बाद जो है उनको फिर विदा किया और वो लोग जो है चले गए। चले जाने के बाद कुछ ही देर बाद फिर जो है जब अपना जो है वाशिंगटन DC पहुंचा, तो फिर इसने जो है अब जो है यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की को बुला रहा है कि आइए, आपसे हमको मुलाकात करनी है, जल्द आइए। दोस्तों, जबकि आप लोग को मालूम होगा कि अभी इस मुलाकात के पहले सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हुई और काफ़ी देर तक बात हुई। उसके बाद जो है फिर जो है जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हुई। इस युद्ध को रुकवाने का कार्य अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में इस समय कर सकता है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, आप लोग देखिए, जिस समय युद्ध चालू हुआ और जब वहाँ भारतीय फंसे हुए थे, जो हमारे यहाँ के नागरिक, चाहे वो शिक्षा के लिए गए थे या किसी और कार्य में थे, उनको निकालने के लिए दोनों देश जो है युद्ध रोक दिए और भारतीय लोग वहाँ से निकाले गए। अब उसके बाद फिर जब पूछा गया कि आप भारत के ऊपर टैरिफ कब लगा रहे हैं, तो फिर उससे भी डोनाल्ड ट्रंप मुकर गया, नहीं नहीं अभी हम सोचेंगे, उसके बाद बताएंगे। मतलब जितनी अकड़ इसकी थी, सब कुछ जो है पुतिन जो है 3 घंटे के अंदर निकाल के फिर वापस जो है पहुंच गए अपने रूस। और अब देखिए आगे का कार्यक्रम कि अब जल्द ही जो है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी जो है रूस जा रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन भी जो है भारत आ रहे हैं और जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की बात हो ही चुकी है। तो उम्मीद है कि जल्द ही इस युद्ध का जो है कोई निवारण होगा। लेकिन दोस्तों, किसी की लकीर छोटी करने से छोटी करने के बजाय आपको खुद अपनी लकीर बड़ी करनी होती है और वही कार्य जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप लोग देखिए, देश के अंदर जो है इतना उत्पात जो है विपक्ष मचा रहा है, लेकिन उन्होंने किसी को कोई भी जो है वो विरोध नहीं किया कि आपको जो कहना कहिए, हमको जो करना है करें। लेकिन आप लोग सोचिए, मुलाकात से पहले ही
इस मुलाकात के पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से जो है पूरे दुनिया को संदेश दे दिए थे कि चाहे राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के पहले ही उन्होंने बता दिया था कि हम अमेरिका के किसी भी दबाव में आने वाले नहीं। और उनको पहले ही पता था कि इस मुलाकात में कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला है, और सेम वही हुआ। अब आप सोचिए कि उन्होंने, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कितने दिन से जो है हल्ला मचा रहा था कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किया अभी तक कुछ नहीं, केवल हल्ला मचा हुआ है। और उसी के चलते आज जो है अब उसके सुर बदलने शुरू हो गए। अब लोग देखिए अमेरिका के अंदर ही उसका जो है विद्रोह चालू हो गया। लोग जो है अब वहाँ की मीडिया, वहाँ के नेता जो है खुद जो है खुल के जो है इसके बारे में बात करना शुरू कर दिए। और राष्ट्रपति पुतिन 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भारत को जो है बधाई भी दी, और भारत आ भी रहे हैं। भारत और रूस के क्या रिश्ते हैं। अब आप सोचिए कि आप 3 घंटे की मुलाकात में किसी के रिश्ते को आप ख़राब कर देंगे, यह सोचना आपकी मूर्खतापूर्ण बात है। और अगर आपको समझौता कराना था तो जेलेक्सी को भी बुलाना चाहिए था। तीनों आदमी बैठते, आमने सामने बात होती, उसके बाद उसी समय हो जाता। जबकि पूरी दुनिया निगाह इस पर लगा के बैठी थी कि पुतिन आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, उसके बाद तुरंत जो है युद्ध विराम हो जाएगा, युद्ध जो है बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं। दोस्तों, ज़्यादा जो है दिमाग लगाने से अच्छा कि दिमाग को जो है सही तरीके से उपयोग किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में जो है अपने स्तर को इतना गिराते चले जा रहे हैं, या दुनिया उनका जो है मजाक उड़ा रही है। आज किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के सामने आप सोच लीजिए कि ब्राज़ील जैसा देश जो है उनका मजाक उड़ा रहा है, जो कि उनका पड़ोसी है। और मान लीजिए चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, भाई चीन तो जो है दूसरी महाशक्ति इस समय जो है दुनिया में मानी जाती है, आबादी के माने में भी और पैसे के माने में भी। उसकी इकोनॉमी भले ही इस समय जो है डैमेज चल रही है, लेकिन हाँ एक फ़ायदा हुआ कि इसने जो पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाया, उससे जो है भारत का फ़ायदा ये हुआ कि भारत और चीन की दोस्ती जो है धीरे धीरे, जो नफरत थी, आज चीन की मीडिया, चीन के लोग जो है अब भारत के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दिए। जो भारत की मीडिया बात नहीं उठाती, वो मीडिया चीन की मीडिया वो बात भी उठा रही है। और चीन की मीडिया वो बात उठाने का मतलब कि चीन की जो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, अब वो जो है भारत के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर। ये आने वाले दिनों में आपको जो है एक अच्छे संकेत मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई वो भारत के फ़ायदे के लिए हुई। डोनाल्ड ट्रंप अपने औकात में आ गया, और पूरे दुनिया में जो है भारत का जो है एक डंका बजा कि राष्ट्रपति पुतिन के लिए जो है नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका से भिड़ गए, और उन्होंने दोस्ती के लिए भारत के ऊपर जो है जितना भी संक्शन लगाना हो तुम लगा दो, लेकिन ना तो हम तेल लेना बंद करेंगे रूस से, और ना ही हथियार लेना बंद करेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका का अब बादशाहत ख़त्म होने का समय आ गया है दोस्तों। अब देखिएगा कि अब जल्द ही जो है पुतिन जो है जैसे ही वापस जाएंगे, इस महीने के लास्ट में जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है चाइना जा रहे हैं, वहाँ उनकी जिनपिंग से मुलाकात होगी, फिर ब्रिक्स का समिट भी होना है, उसमें सबका जो है अपना जो है वो होगा। अब देखिए आगे आने वाले समय में होता क्या है, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर जो है शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।